यमुनोत्री के सम्मोहन और अनचाह पर्वत के रोमांच को स्मृतियों में सहेजे हुए अब बढ़ते हैं गंगोत्री की ओर, उस पवित्र धाम की ओर जहां बैठकर हम सबके पुरखे भगीरथ ने माँ गंगा को धरती पर प्रकट किया, जहां माँ गंगा का तेज प्रवाह कोटि कोटि जन को आमंत्रित करता रहता है अपने घाट पर बैठने के लिए, जहां माँ गंगा के मंदिर से भक्ति का अनहद नाद गूंजता रहता है, जहां की विशाल पर्वत श्रृंखलाएं माँ गंगा को प्रणाम करती रहती हैं, गोमुख से निकलकर जहां माँ गंगा सर्वसाधारण के लिए सुलभ होती है। चलिए उत्तराखंड चार धाम के दूसरे धाम गंगोत्री की परम पावन यात्रा करते हैं। नौगांव से नीचे उतरे तो असी गंगा से भेंट हो गई। गंगा की नाम रूपा ये नदी 20 किलोमीटर पहले डोडीताल से निकली है। हिमालय में अधिकांश नदियों का नामकरण गंगा के नाम से है और सभी नदियां गुरु मां बनकर हमें हमारे तीर्थ तक ले जाती हैं। मसूरी से आगे बढ़े तो कैंपटी फॉल में अलगाड़ मिली और यमुना के पास लाकर छोड़ा। फिर यमुना ने यमुनोत्री का दर्शन कराया। हनुमान चट्टी से हनुमान गंगा ने पहाड़ चढ़ने और उतरने का मार्ग प्रशस्त किया, तो अब असी गंगा भागीरथी के पास ले जा रही है। कभी कभी लगता है कि ये नदियां पहाड़ों में हमारी गाइड हैं। ये न हो तो इतनी विस्तृत पर्वत श्रृंखलाओं पर कौन हमें राह दिखाएगा। गजोली से पहाड़ उतरकर संगम चट्टी पहुंचे और असी गंगा के तीरे तीरे चलते रहे। साथ साथ ये पछतावा भी चलता रहा कि भगवान गणपति की जन्मस्थली डोडीताल नहीं जा पाए। जब तक इस प्राकृतिक और धार्मिक स्थल के बारे में पता चलता, तब तक हम काफी आगे निकल आए थे और मां नर्मदा की परिक्रमा ने ये सीख दी है कि जिस मार्ग पर आगे बढ़ जाएं, उस पर फिर पीछे नहीं लौटते। प्रथम पूज्य भगवान गणपति से ये प्रार्थना करते हुए कि अपना दर्शन देने के लिए दोबारा बुलाना। आगे गंगा मैया की जय, गंगा मैया की जय। एक गंगोत्री धाम उत्तराखंड गंगोत्री धाम, देव गंगा मैया की जय। ये डोडीताल के ऊपर जी। जय यमुनोत्री धाम, जय यमुना मैया, जय गंगोत्री धाम, जय गंगा मैया, जय गंगा मैया की जय। गंगा मैया की जय। गंगोत्री में वर्णावत पर्वत को साक्षी मानकर जय गंगोत्री धाम, भागीरथी में विलीन। जय गंगा मैया जय। यही कोई 30 किलोमीटर की यात्रा के बाद उसने समाज ली। यहाँ से एक रास्ता उत्तरकाशी की ओर और दूसरा गंगोत्री के लिए जाता है। वैसे तो उत्तरकाशी में काशी विश्वनाथ के दर्शन करने के बाद ही गंगा मैया के उद्गम की ओर जाना चाहिए, लेकिन हमने तय किया कि गंगोत्री से लौटते हुए बाबा के चरणों में शीश नवाएंगे। जैसे गांव का नन्हा बालक मां की अंगुली पकड़कर ननिहाल जाता है, हम भागीरथी के साथ गंगोत्री की ओर बढ़ रहे थे। दोपहर में मनेरी पहुंचे तो भागीरथी पर बने बांध से साक्षात्कार हुआ। बहुत बड़ा बांध नहीं है, लेकिन इस पर्वत के ऊपर मां भागीरथी के प्रबल प्रवाह को शांत अवश्य करता है। ऐसा लगता है कि भागीरथी दो पहाड़ों के बीच थोड़ी देर ध्यान के लिए बैठी हैं। ये भी कि हम बच्चों ने अपनी सुविधाओं के लिए उनका रास्ता रोका तो वे रूठकर चुपचाप बैठ गई हैं। जब किसी नदी का रास्ता रोका जाता है तो दूसरी राह भी दी जाती है
उस राह से होकर जब वो आगे की यात्रा करती है तो इस चिगाड़ के साथ बढ़ती है कि हमें रुकना नहीं आता, ठहरना नहीं आता। ओवरफ्लो पर भागीरथी की ऐसी ही विजयी मुद्रा देखता रहा और उसकी दहाड़ सुनता रहा। जैसे 4 धाम की इस राह पर पैदल चलना पग पग तीर्थ है, उसी प्रकार रात रुकना भी परम तीर्थ है। मनेरी में आत्मीय विजय चौहान ने रुकने के लिए उत्कृष्ट और पहाड़ी नाओ उनकी माता जी ने इतना वात्सल्य दिया कि मन निहाल। यहीं पर देहरादून से मिलने के लिए नेकी जी हमारी हिमालय यात्रा में सदा तत्पर। सुबह सूरज के साथ फिर यात्रा भागीरथी के किनारे किनारे चलते रहे। उसका कल कल कहता रहा, बढ़े चलो बढ़े चलो। हरियाली से लदे ऊंचे पर्वत अपना जादू दिखाते हैं। चारों तरफ पहाड़ हैं, वादियां हैं और बीच में बहती हुई माँ गंगा है। पानी थोड़ा मटमैला है और कहते हैं कि ये पानी इसलिए मटमैला है क्योंकि ये गर्मी का काल है, वर्षा का सीजन है, तो ऊपर ग्लेशियर पिघलते हैं, बारिश होती है तो तटों पर कटाव होता है और माँ का जल थोड़ा सा मटमैला रहता है। बहरहाल जल कैसा भी हो, मटमैला हो या ना हो, ये हमारे अंदर का जो मैल है वो तो साफ करता ही है और इसी मैल को साफ करने के लिए ये तीर्थ यात्रा है। शाम को पहाड़ी पहुंचे तो मौसम फिर खराब है, बूंदाबांदी शुरू और ठंड बहुत जोर की पड़ी। भास्करेश्वर महादेव मंदिर के महाराज जी ने लौकी की सब्जी और छठोरा का भात किया। हम लोग शामा का चावल, मोरधन या भगर के नाम से जानते हैं। भोजन स्वादिष्ट था, या तो बना ही बहुत स्वादिष्ट था या फिर भूख ने इसे स्वादिष्ट कर दिया था। हम आज गंगोत्री धाम के भक्तों कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। गंगोत्री का आज तुम्हें इतिहास बताते हैं, हम कथा सुनाते हैं। हम आज गंगोत्री धाम के भक्तों कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। गंगोत्री का आज तुम्हें इतिहास बताते हैं, हम कथा सुनाते हैं। पतित पावनी कथा सुहानी जय गंगा मैया, आई धरा पर बन उपकारी तुम गंगा मैया। उत्तराखंड में स्थित है ये 4 धाम भक्तों, चारों में अति उत्तम है गंगोत्री नाम भक्तों। गंगोत्री की यात्रा भक्तों आज कराते हैं, हरिद्वार से करते यात्रा सब बतलाते हैं। डोंडा होते हुए भटवारी में करते हैं विश्राम, उत्तर काशी का दृश्य देख फिर करते हैं प्रस्थान। हर्षिल होते हुए भैरों की घाटी पाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। गंगोत्री का आज तुम्हें इतिहास बताते हैं, हम कथा सुनाते हैं।
पास में एक पर्वत है जिसका गंधक नाम। यहाँ से भक्त गंगोत्री को करते हैं प्रस्थान। जय गंगे माँ जपते जपते चलते पावन धाम। सागर तल से 3100 मीटर पर है मंदिर। गंगा माँ की मूर्ति विराजी इस मंदिर के अंदर। मन पवित्र तन शीतल भक्तों यहाँ पर हो जाता है। माँ गंगा का ये मंदिर तो जग विख्याता है। आगे का इतिहास तो तुम्हें हम आगे बताते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। गंगोत्री का आज तुम्हें इतिहास बताते हैं, हम कथा सुनाते हैं। गंगा जी को उत्तराखंड तो भारत में अति उत्तम कहलाया। धामों में गंगोत्री धाम ये प्रथम है बतलाया। जिस स्थल पर माता प्रकटी वो गंगोत्री धाम। अति पावन अति मंगलकारी माँ गंगा का नाम। ऊंची चोटी सुंदर प्रकृति मन को हरती है। माँ गंगा की अविरल धारा कल कल बहती है। इसी शिखर के पास में भक्तों है भगीरथ चट्टान। राजा भगीरथ ने किया था शिव शंकर का ध्यान। कैसे आई गंगा धरा पर चलो बताते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। गंगोत्री का आज तुम्हें इतिहास बताते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये कथा है बड़ी महान, सब सुनो लगा के ध्यान। इस कथा की है पहचान, मिले मोह मांगा वरदान। गाथा भक्तों सुनो लगा कर ध्यान। प्राचीन काल में भगीरथ राजा हुए थे बड़े महान। राजा सगर जो भगीरथ के पूर्वज कहलाए। 60,000 एक पुत्र जो राजा सगर ने थे पाए। अश्वमेध यज्ञ फिर तो राजन ने था करवाया। ऋषि मुनि बुलवा कर एक घोड़ा था छुड़वाया। यह देख कर देवराज फिर तो चकराए हैं। वेश बदल कर आए धरा फिर अश्व चुराए हैं। कपिल मुनि के आश्रम अश्व को बांध बुआते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। गंगोत्री का आज तुम्हें इतिहास बताते हैं, हम कथा सुनाते हैं। यहाँ की कम लगे तो बार डालो अरे चाल अश्व के चोरी होने का जब समाचार आया। 60,000 पुत्रों को फिर खोज में लगवाया। खोजते खोजते अश्व सभी मुनि आश्रम आए हैं। कपिल मुनि को चोर समझ कटवचन सुनाए हैं। फिर तो क्रोध में कपिल मुनि ने उनको भस्म किया। उनकी करनी का भक्तों है फिर तो दंड दिया। अकाल मृत्यु के का
थे दर बदर वो मुक्ति को चाहे। राजा भगीरथ फिर उस कुल में जन्मे जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। गंगोत्री का आज तुम्हें इतिहास बताते हैं, हम कथा सुनाते हैं। राजा भगीरथ पूर्वजों को अपने ध्यान में लाए, प्रेत योनि से मुक्ति दिलाने को है वो चाहे। राजा भगीरथ ने फिर तो नारायण को ध्याया, हुए प्रसन्न जब श्री हरि फिर दर्शन है पाया। राजा भगीरथ ने पूर्वजों की मुक्ति चाही, श्री हरि ने भगीरथ को फिर युक्ति बतलाई। फिर तो भगीरथ ने गंगा माँ का किया है ध्यान, खुश होकर माँ गंगा आई देने को वरदान। आओ धरा पर है माँ गंगे ये वर चाहते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। गंगोत्री का आज तुम्हें इतिहास बताते हैं, हम कथा सुनाते हैं। माँ गंगा फिर धरा पे आने को हो गई तैयार, किंतु धरा ना सह सकती है गंगा माँ की धार। बात सोच कर विष्णु जी भी चिंतित पड़े हुए, राजा भगीरथ शिव का तप करने को हुए खड़े। राजा भगीरथ ने शिव शंकर का तप किया भारी, वर्षों के तप से खुश हो गए शंकर त्रिपुरारी। वर देने कैलाश से शिव जी वहाँ पे आए हैं, ले लो जटाओं में माँ गंगा हम तो लाए हैं। सुन विनती शिव शंकर फिर तो मान ही जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। गंगोत्री का आज तुम्हें इतिहास बताते हैं, हम कथा सुनाते हैं। शंकर ने जटाएं अपनी बिखेरी है, आई स्वर्ग से गंगे माना करती जो देरी है। माँ गंगे की धार को शिव ने भक्तों बांध लिया, सारी जगत पे शिव भोले ने है उपकार किया। शिव शीश से देव नदी फिर धरा पे आई है, पतित पावनी जग कल्याणी ये कहलाई है। फिर तो सगर के पुत्रों का माँ ने उद्धार किया, युगों युगों से माँ ने बेड़ा सबका पार किया। जो भी नहाते गंगा में वो तर ही जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। गंगोत्री का आज तुम्हें इतिहास बताते हैं, हम कथा सुनाते हैं।
चंदन का अरे तो चलो जिस स्थान पे माँ गंगा का पावन जल आया, वो स्थान ही आगे चलकर गंगोत्री कहलाया। अमर सिंह थापा ने यहाँ मंदिर बनवाया है, जो गंगोत्री नाम से भक्तों ख्याति पाया है। राजा भगीरथ का एक मंदिर यहाँ पाया जाता, पूरे कारज हो जाते जो यहाँ पे है आता। द्वापर काल में पांडवों ने यहाँ शिव को ध्याया था, शिव दर्शन पा पांडवों का मन हर्षाया था। माँ गंगा को भगीरथी सुरसरी बतलाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। गंगोत्री का आज तुम्हें इतिहास बताते हैं, हम कथा सुनाते हैं। खाली आप नहीं बनवाते क्या और रख दो। ओम तीन कुंड हैं जहाँ विराजी भागीरथ चट्टान, ब्रह्म सूर्य और विष्णु कुंड हैं इन तीनों के नाम। भक्त यहाँ इन कुंडों में गंगा स्नान करे, तत्पश्चात पितरों का यहाँ पर पिंड का दान करे। शीतकाल में गंगोत्री पट बंद हो जाते हैं, अक्षय तृतीया को पट भक्तों फिर खुल जाते हैं। पावन गाथा सुनने से हो जाता है कल्याण, देवस कुंदन गंगोत्री का करता है गुणगान। मुनिंद्र प्रेम जिशुमेर शारदा कलम चलाते हैं, जयकार लगाते हैं। गंगोत्री का आज तुम्हें इतिहास बताते हैं, हम कथा सुनाते हैं। हाँ
गंगा। दो बार जय गंगा गंगा माता जो तेरी आरती गावे, ये वाला देखो वो सुख ये सेव तो चाहिए, जो तेरी ये सेव का फिर ध्यान आरती गावे। ओम जय गंगे माता, श्री जय गंगे माता, जो नर तुझको ध्याता, जो नर तुझको ध्याता, मनवांछित फल पाता। ओम जय गंगे माता। Kalau boleh, ada yang jangan tak jauh. अब मान देखे जब एक दिन मीठो हो ना, एक दिन मीठो हो ना बाप, आज से भी आवा लगे जो चंद्र सी ज्योत तुम्हारी, ये आया, इसे आया, उधर से ले लो। शरण पड़े जो तेरी, शरण पड़े जो तेरी, सो नर तर जाता। पुत्र सगर के पारे, सब जग को ज्ञाता। गुमसुम बैठे हो, गुमसुम थोड़ा गुमसुम बैठे हो। दृष्टि तुम्हारी त्रिभुवन सुखदाता।
जय गंगे माता, जो नर तुझको ध्याता, जो नर तुझको ध्याता, मनवांछित फल पाता। ओम जय गंगे माता। यहाँ जो पहले थोड़ी देर कर लो चारों धाम, मिलेंगे कृष्ण मिलेंगे राम। जीवन सफल उसी का समझो जिसने किया ये काम। कर लो चारों धाम, मिलेंगे कृष्ण मिलेंगे राम। कर लो चारों धाम, मिलेंगे कृष्ण मिलेंगे राम। हिमालय पर उत्तर में पावन बद्रीनाथ, नारायण ने यही तपस्या की थी नर के साथ। सागर मंथन की देवों में यही हुई थी बात, लिया मोहिनी रूप दिया अमृत देवों के हाथ। सच की जय को ही कहते हैं देवासुर संग्राम। कर लो चारों धाम, मिलेंगे कृष्ण मिलेंगे राम। कर लो चारों धाम, मिलेंगे कृष्ण मिलेंगे राम। दक्षिण शिव महिमा दक्षिण में सागर तट पर रामेश्वर तीर्थ महान, रामचंद्र ने यहाँ किया शिव महिमा का गुणगान।
यही विजय के लिए राम ने किया शक्ति आह्वान। देवी हुई प्रसन्न, दे दिया मनचाहा वरदान। बिगड़े काम बनाए प्रभु जी, भक्त भजे हरि नाम। कर लो चारों धाम, मिलेंगे कृष्ण मिलेंगे राम। कर लो चारों धाम, मिलेंगे कृष्ण मिलेंगे राम। जगन्नाथ का धाम बसा पूरब में सागर तट पर। स्वयं कृष्ण की इच्छा से है मंदिर बना मनोहर। जगन्नाथ का धाम बसा पूरब में सागर तट पर। स्वयं कृष्ण की इच्छा से है मंदिर बना मनोहर। कृष्ण और बलराम